नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 24 जून से लेके 30 जून तक देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जिनके साथ आप नो कांटेक्ट किए या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा था आप लोगों का, अचानक से रिश्ते में प्रॉब्लम आ गया। ये बंदा या बंदी पहले इंतजार कर रहा था या कर रही थी बहुत दिनों से, रिश्ते में कुछ मतलब मूवमेंट हो जाए इसका इंतजार उनको था, लेकिन अचानक से उनको कुछ क्लैरिटी मिली होगी क्योंकि डिजिटल जमाना है तो ये डिजिटली आपको स्टॉक भी करता है या करती हैं, उसकी वजह से इनको कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी कि आप खुश हो, दोस्तों को लेके पार्टी शार्टी कर रहे हो या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो उनको छोड़ के। तो इन सारी चीजों में उनको क्लैरिटी मिली उनके हिसाब से और उनको ये लग रहा है कि भाई मुझे अब जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। ये तो उतावले हो चुके हैं, ये आपसे मिलेंगे, बात करेंगे और चीजों को क्लियर करेंगे। पहले ही इंतजार कर रहा था, रोना धोना कर रहा था, परेशान था, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें इस तरीके से उनके दिमाग को खराब किया कि अब ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और क्लैरिटी उनको इस तरीके से मिला है कि जो ये सोच रहे हैं वो सही है। अब ये आपके तरफ जाने के बारे में सोच रहा है कि भाई जाए, बात करे, चीजें क्लियर करे। एकदम रेस्टलेस एनर्जी में है ये इंसान। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको रुकना नहीं है, इंतजार करना नहीं है। आपका जो इमोशन है आप उसे खामखा कंट्रोल कर रहे हो, आपको कंट्रोल करना भी नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आप कंट्रोल कर रहे हो। एक्सटेबल ऑफर के साथ अगर आप उनके तरफ आते हो तो क्या चला जाएगा आपका, दोस्ती का हाथ कम से कम बढ़ा सकते हो, रिश्ते में दोस्ती हो सकता है, नई शुरुआत हो सकता है और ये आप कर सकते हो। आप थोड़ा मैच्योरिटी क्यों नहीं दिखा रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो, रुके हुए हो, आपके पास ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडन है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, इसीलिए आप खुद को रोक रहे हो।
आप मैच्योरिटी क्यों नहीं दिखा रहे हो? ये सब कुछ है और आप अकेले उसको एंजॉय कर रहे हो, आप उनको याद नहीं कर रहे हो, आप एक स्टेबल ऑफर के साथ उनके तरफ नहीं आ रहे। अगर ये आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, ऐसा सिचुएशन है। क्योंकि आप कुछ नया करना चाहते हो ऐसा उनको लगता है, आप किसी के साथ नए दोस्ती करना चाहते हो या दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो, तो ये क्यों नहीं? रिश्ते में एक नई शुरुआत आप चाहते हो, ये उनको पता चल चुका है। और अगर ये है तो उनके साथ क्यों नहीं? क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे हो इनके तरफ? देख लेते हैं ये खुद एक्शन लेंगे तो इनका एक्शन क्या होगा। जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। जस्टिस करना ये चाहते हैं लेकिन ये कंफ्यूजन में है, या तो इनको ये लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है जिसलिए आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या फिर इनको ये लग रहा है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है तो मुझे एक्शन, मैं क्यों एक्शन लूं, इनको एक्शन लेना चाहिए। कभी कभी ये एक्शन लेने के बारे में सोच लेगा लेकिन खुद को ये कंट्रोल कर लेगा इस सोच के साथ कि भाई मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, एक्शन उनको लेना चाहिए, उनको मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। मैं क्यों आगे जाके बात करूंगा या करूंगी या मैच्योरिटी दिखाऊंगी, उनको करना चाहिए, उनको बैलेंस करना चाहिए, उनको रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि उनके हिसाब से आपने उनके साथ इनजस्टिस किया, आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको परेशान किया, आपने रिश्ते को बैलेंस नहीं किया। अगर और जिन लोगों की लीगल बैटल चल रहा है, बहुत सारे लोगों की लीगल बैटल चलता है तो वो चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिल जाए। ये कंफ्यूजन में है कि किसको जस्टिस मिलनी चाहिए, क्योंकि कभी लगता है कि ये उनका भी गलती है। जो लोगों की लीगल बैटल चल रहा है वो सोच रहा है कि क्या करूं, उनसे मिलके उनको जस्टिस देने की कोशिश करूं या खुद को रोक लूं। इस वजह से ये परेशान है। कभी ये सोच रहे थे कि आपसे मिल लेंगे, उससे चीजों को सही करेंगे, लेकिन उनको कभी कभी ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में अगर और कोई है और ऑप्शन है तो इनको जस्टिस देने का कोई मतलब नहीं हुआ, तभी ये खुद को रोकेंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक्शन लेने के बारे में सोचा जाएगा, अल्टीमेट जो होगा वो एक्शन बहुत कम लोगों के लिए लिया जाएगा, ज्यादा लोगों के लिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि कंफ्यूजन है एक्शन लेने में। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपसे भी यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप, हो सकता है कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको एक डीप हीलिंग की जरूरत है। बहुत गहरा समझदारी के साथ आपको कोई भी डिसीजन में आना है।
चाहे ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है, जैसे कि वो भी कंफ्यूजन में है, उस तरीके से आपको भी एक स्टेबल डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से सोचिए, समझिए, अपने आप को हील कीजिए पास्ट की चीज़ों से। मतलब अब मन किया दौड़ के चले गए, फिर से चले आए, ऐसा नहीं। पूरी तरीके से आप खुद को हील करो, उसके लिए वक़्त लो, सोचो समझो और फिर जाके आपको डिसीज़न लेना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।